जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फिन 91। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आपकी इन्वेस्टिंग के बारे में, सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्टिंग के बारे में हम इस चैनल पे जो है बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पीपीएफ का, उस पर बहुत सवाल उठे थे। उन सारे सवालों का जवाब दूंगा इस वीडियो के अंदर। सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में बताऊंगा और आपको एसेट एलोकेशन के बारे में भी एक आधी बात जरूर बताऊंगा। पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बीच में मैं आपको एक बहुत अमेजिंग कैलकुलेटर दिखाने वाला हूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल सकता है और आप लोग खुद बैठ के अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि स्कीम में कितना फंड जो है वो इकट्ठा किया जा सकता है। मेरे हिसाब से अगर आपकी दो डॉटर हैं, अगर आपकी दो डॉटर हैं तो आप लोग लगभग जो है 1.25 करोड़ के आसपास अमाउंट इकट्ठा कर सकते हो। 1.25 करोड़, यस, मैंने बिल्कुल आपको सही बोला। और इस 1.25 करोड़ में आपको खास बात बता दूं कि जितना आप लोग प्रिंसिपल लगाएंगे ना, उसका डबल आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि लगभग आप लोग 22 लाख रुपए लगाने वाले हैं, लेकिन आपको लगभग 44 लाख के आसपास का इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो खुश हो जाइए, इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं सर 3500 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है सर आप ये लोग लाइक टारगेट जो है आराम से कंप्लीट करा देंगे। और सब्सक्राइबर टारगेट रखते हैं सर 3,30,000 का। तो 3,30,000 सब्सक्राइबर्स जैसे ही कंप्लीट होंगे मैं लेके आऊंगा आपके लिए सर अगली वीडियो। और जिन लोगों को पुरानी वीडियो में बहुत ज्यादा डाउट था इन्फ्लेशन को लेकर, जिन्होंने बहुत ज्यादा हाई तौबा मचाई थी कि हाई इन्फ्लेशन हाई इन्फ्लेशन हाई इन्फ्लेशन, उनके लिए भी इस वीडियो के एंड में बहुत सारी चर्चा है। तो प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा और अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए कि पीपीएफ बेकार है, सुकन्या समृद्धि बेकार है, इन्फ्लेशन की वजह से दोनों बेकार स्कीम है। ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। चलते हैं, बात करते हैं सुकन्या समृद्धि स्कीम के लिए। तो सुकन्या समृद्धि स्कीम एक अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक अमेजिंग फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न जो है वो कमा सकते हैं। यस, और इन इन चीजों का हम यूज क्यों करते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि सुकन्या समृद्धि स्कीम में जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी डॉटर्स के लिए है, लड़कियों के लिए है। और ये आप 1 अकाउंट पर डॉटर, 1 अकाउंट फॉर 1 डॉटर स्कीम जो है ये चलती है। याद रखिएगा इस बात को। डॉटर की एज 10 साल तक है तो आप लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसके बाद सर अकाउंट जो है ओपन नहीं हो सकता है। इस अकाउंट में आपको 15 साल तक जो है वो पैसे डालने होते हैं और 21 साल में इस अकाउंट की जो है मैच्योरिटी होती है। यानी अगर पैसा निकालना है तो आप 21 साल में ही निकाल सकते हैं। यहां पे आके थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी में कमी लगती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर डॉटर की एज 18 साल की हो जाती है तो आप पार्शियल विड्रॉन जो है वो कर सकते हैं। अप टू 50% अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं उसकी हाई स्टडीज के लिए या फिर उनकी शादी के लिए। अब आप पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे हम लोग जो है मिनिमम अमाउंट कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। तो 250 रुपए पर ईयर से लेके आप लोग जो है 1.5 लाख रुपए पर ईयर तक इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं पर डॉटर। यानी अगर आपकी 2 डॉटर हैं, जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, तो अपनी दोनों बेटियों के नाम पे 1.5 लाख रुपए जो है वो हर साल डालता हूं। आप लोग अपने हिसाब से जितना आप लोग अर्न करते हैं उस हिसाब से अपनी डॉटर के लिए या आपके आस पड़ोस में जो लोग हैं उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि वो अपनी डॉटर के लिए अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कराना शुरू कर दें। ये अमाउंट आप एक बार डाल दीजिए या फिर आप पर मंथ भी जो है ये अमाउंट डाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इंटरेस्ट रेट की। इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? इसमें आपको हमेशा गवर्नमेंट बॉन्ड से ज्यादा रेट मिलेगा, पीपीएफ से ज्यादा रेट मिलेगा। पीपीएफ से लगभग आपको 50 पैसे का ज्यादा रेट मिलेगा। अगर पीपीएफ दे रहा है 7% तो ये आपको देगा 7.5%। जैसे पीपीएफ में भी चल रहा है 7.1 तो इसमें चल रहा है 7.6। और जो गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड चल रही होगी, यानी जो गवर्नमेंट बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा, उससे भी हमेशा आपको 0.75% जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा सुकन्या समृद्धि के अंदर। अब यहां पे एक खास बात आपको मैं बता दूं, क्योंकि भाई मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मैं ये सब चीजें बहुत ध्यान से देखता हूं। और यहां पे सर टैक्स के बेनिफिट बहुत जबरदस्त हैं। 7.6% का टैक्स फ्री रिटर्न। और अगर आप लोग सर इसका डिडक्शन लेना चाहते हैं तो आप 80 में इसकी डिडक्शन भी ले सकते हैं। फिर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अक्रू होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। और फाइनली जब आपको सर लगभग एक डॉटर के लिए 60-65 लाख रुपए मिलेंगे वो भी कंप्लीटली एग्जेम्प्ट होंगे। ये है इसकी ब्यूटी। और याद रखिएगा 7.6% टैक्स फ्री रिटर्न मिलना सर लगभग 10% के बराबर हो जाता है अगर वो टैक्सेबल रिटर्न होता तो। जस्ट थिंक ओवर इट सर। और सरकारी गारंटी है, पैसा आपका डूब नहीं सकता। एक बार को एफडी लेके जो है बैंक वाला भाग सकता है, उसमें सर बहुत सारे रूल्स हैं। लेकिन सुकन्या समृद्धि स्कीम और पीपीएफ स्कीम के पैसे को लेके कोई नहीं भाग सकता है। सरकारी गारंटी रहती है इसके साथ। ये अकाउंट आप कहां पे खोल सकते हैं? ये अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस में जाके खोल सकते हैं या फिर जो भी ऑथराइज बैंक है वहां पे खोल सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो ये अकाउंट सर मैंने एचडीएफसी बैंक में खुलवा रखा है। अपनी दोनों डॉटर्स का मैंने जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है वो एचडीएफसी बैंक में खुलवा रखा है और वो मेरे सेविंग्स अकाउंट के साथ अटैच्ड है। मैं जब चाहूं सर अपने सेविंग्स अकाउंट से पैसा उठा के जो है उनके सुकन्या समृद्धि अकाउंट में या फिर पीपीएफ अकाउंट में भी ट्रांसफर कर देता हूं। सुकन्या समृद्धि स्कीम पे आप लोग कितना अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं उसको देखने के लिए आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, सुकन्या
स्मृति कैलकुलेटर या सुकन्या कैलकुलेटर लिख दीजिए। इसमें सबसे अच्छा जो कैलकुलेटर मुझे लगा वो HDFC बैंक का लगा। ये बिल्कुल एकदम अपडेटेड है। आप HDFC बैंक के कैलकुलेटर पर जाएंगे, यहाँ पे जो है आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा कि कितने पैसे जो हैं आप लोग पर ईयर यहाँ पे डालना चाहेंगे, और उसके हिसाब से आपके पास जो है ये आपको बता देंगे कि कितना कॉर्पस आपका इकट्ठा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे ले चलता हूँ, 1.5 लाख रुपए मैं डालना चाहूँगा। नंबर ऑफ डिपॉजिट पर ईयर मैं एक ही करना चाहूँगा, 1.5 लाख रुपए का। डिपॉजिट पीरियड 15 साल का, मैच्योरिटी 21 साल की, ये चेंज नहीं हो सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7.6 है। इसके बाद आप कैलकुलेट पे क्लिक कर दीजिए तो आपको मैच्योरिटी पे जो है आप देख लीजिए 65,93,068 रुपये मिलेंगे। टोटल आपने 22,50,000 रुपये दिए हैं, और टोटल जो आपका इंटरेस्ट है, ध्यान दीजिएगा, टोटल आपका जो इंटरेस्ट है वो आपके डिपॉजिट से भी डबल है, लगभग मैं बोल दूंगा कि डबल है, राइट। तो आप ये देखिए कि ये सुकन्या स्कीम कितने फायदे की है, ओके। और आप यहाँ पे पूरा इसका जो है डिटेल वर्जन देख सकते हैं कि आपने पहले साल 1.5 लाख रुपए डाले, आपको 11,400 का इंटरेस्ट मिला, और आपका ईयर एंड बैलेंस 1,61,400 हो गया। और इस हिसाब से इन्होंने आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन जो है यहाँ पे शो कर दी है, जिससे आप लोग बिल्कुल एकदम 100% सेटिस्फाइड रह सकते हैं कि ये जो है मैं सुकन्या समृद्धि स्कीम में कमाने वाला हूँ, ओके। सो ये हमारा लास्ट अमाउंट आ गया 65,93,068 रुपये का, जो हमें 21 साल की उम्र में मिलेगा। 21 साल की उम्र में हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं, बेसिकली जब डॉटर जो है वो 21 ईयर्स की हो जाएगी, या जब 21 ईयर्स में मैच्योरिटी पीरियड जब कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग जो है इसको यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, वो अमाउंट आपके पास हो जाएगा, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल, वेरी क्लीन, एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं लगना है। और इसका यूज़ क्यों होता है ये मैं आपको अब बताता हूँ वीडियो में आगे, कि क्यों सुकन्या समृद्धि में अपने बैलेंस जो है वो अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कराना चाहिए, ओके। लीजिए फिर से एक बार कैलकुलेटर बस यहाँ पे लाके इसको ऐसे कर दीजिए, और यहाँ पे सर आपका 1 कर दीजिए और कैलकुलेशन में डाल दीजिए, आपके पास अमाउंट आ जाएगा, राइट। चलिए अब आपको मैं और कुछ बात बताता हूँ ऐसी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी कुछ लोगों के मन में ना इन्फ्लेशन नाम का कीड़ा घुसा हुआ है। अब उस कीड़े को मारेंगे और बाहर निकालेंगे। ऑल दी बेस्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने अभी कैलकुलेटर देख लिया, आपके मन में आ रहा होगा सर हम इक्विटी शेयर्स में पैसा क्यों ना लगाएं, सुकन्या तो सर इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा। जैसे पीपीएफ के लिए आपने बहुत है तवा मचाई थी कि सर पीपीएफ जो है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा। तो सुनिए मेरी बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से, भाई साहब हर चीज़ इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए नहीं होती है। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट भी सर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको अपना सारा पैसा ना ही कभी इक्विटी में लगाना चाहिए और ना ही कभी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में लगाना चाहिए, बल्कि आपको प्रॉपरली एक प्रोपोर्शन डिसाइड करना चाहिए है। वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपकी रिस्क एपेटाइट पे, आपकी एज पे, आपकी एक्सपेक्टेशन पे, तो वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन हमेशा ये होना चाहिए कि आपको कुछ पैसा फिक्स इनकम की तरफ लगाना चाहिए और आपको कुछ पैसा इक्विटी की तरफ लगाना चाहिए। इसी को बोलते हैं एसेट एलोकेशन। और जिसकी एसेट एलोकेशन अच्छी होती है ना, वो सर एक्चुअली बहुत एनॉर्मस वेल्थ क्रिएट कर पाता है। सिर्फ इक्विटी में लगाना भी सही नहीं है और सिर्फ फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में लगाना भी सही नहीं है। आप किसी भी अच्छे वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट से मिलेंगे तो वो आपको हमेशा ये सजेशन देगा कि कुछ पैसा तो आपको जरूर फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना चाहिए। फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट जैसे कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि स्कीम, इवन एफडी या फिर आपके डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इनके अंदर क्यों पैसा लगाना चाहिए? तो सबसे पहला कारण जो है यहाँ पे बनता है कैपिटल प्रिजर्वेशन। देखिए ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते, लेकिन आपके कैपिटल को तो इंटैक्ट रखते हैं ना, तो आपका कैपिटल इंटैक्ट रहेगा, आपका कैपिटल इन्फ्लेशन प्रूफ हो जाता है। इन्फ्लेशन को बीट नहीं, लेकिन सर इन्फ्लेशन से ज्यादा हमेशा थोड़ा बहुत चलते हैं। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में इन्फ्लेशन का रेट जो है वो लगभग 6 से 7% के बीच में रहता है, और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है लगभग आपको यही रिटर्न देते चलते हैं, यानी आपके पैसे की वैल्यू मेंटेन रहती है, उसे बोलते हैं कैपिटल प्रिजर्वेशन। और आप देखेंगे कि फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलती है, जैसे कि मैंने पीपीएफ में दिखाया आपको, जैसे कि मैंने सुकन्या समृद्धि स्कीम में दिखाया। ये गाइस ऐसी चीज है जिनमें टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है, ओके। और साथ ही साथ में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये तो हमने बचपन में सीखा था ना कि भाई स्टॉक मार्केट में सारा पैसा नहीं डालना चाहिए, एक ही टोकरी में सारा पैसा जो है वो नहीं डालना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ सर यहाँ पे भी है कि भाई डाइवर्सिफिकेशन का आपको मौका मिलता है। और जिन लोगों की एज ज्यादा हो गई है, जो लोग सर हमारे एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम चाहते हैं, उन लोगों के लिए सर एक फिक्स इनकम भी यहां से बन सकती है, राइट। अब देखिए सुकन्या और पीपीएफ से फिक्स इनकम तो नहीं बनेगी, लेकिन अल्टीमेटली आपको कॉर्पस तैयार करके दे सकते हैं जिससे आपकी फिक्स इनकम जो है वो बन सकती है। सर क्या फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट इतने अच्छे होते हैं, इनके साथ कोई रिस्क नहीं होता? इनके साथ रिस्क होता है सर। सबसे पहला रिस्क होता है इंटरेस्ट रिस्क, फिर आता है क्रेडिट रिस्क, फिर आता है इन्फ्लेशन रिस्क। सो व्हाट इज इंटरेस्ट रिस्क? इंटरेस्ट रिस्क देखिए, जैसे कि आज मैं बात करता हूं सुकन्या की, तो सुकन्या के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट शुरू हुआ था वो 9.1% से हुआ था, लेकिन अभी जो देश में हालात चल रहे हैं उसके चलते जो है इसका इंटरेस्ट रेट 7.6 आ गया। मैं ये नहीं कह रहा ये और नीचे जाएगा या और ऊपर जाएगा, लेकिन ये कभी भी सर कुछ भी हो सकता है, और वो थोड़ा सा खतरा जो है हमेशा बना रहता है। रिस्क तो सर हर तरह की इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट में है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट बिना रिस्क के होती तो बात ही क्या होती। मैं आपको बता दूं सर, एफडी में भी रिस्क है, लेकिन वो रिस्क अभी डिस्कस नहीं करते, किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं सर, रिस्क तो रहता ही है। तो ये था इंटरेस्ट रिस्क। देन हमारे पास आता है क्रेडिट रिस्क। अगर आपने डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो हो सकता है सर वो पैसा आपको वापस भी ना मिले, हो सकता है उस पैसे की वैल्यू बहुत कम हो जाए। जैसे कि मैं अपने फ्रैंकलिन डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर देखा भी था कि उन्होंने लो क्वालिटी जो पेपर्स खरीदे थे उसमें सर बहुत ज्यादा लोगों को फिर दिक्कत हुई। और तीसरा रिस्क होता है इन्फ्लेशन रिस्क, जो हम लोग हमेशा डिस्कस करते ही हैं कि सर कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा हमें डर लगता है कि इन्फ्लेशन अगर इससे ऊपर निकल गई तो हमारे पैसे की वैल्यू गिर जाएगी। जबकि सर पीपीएफ और सुकन्या मुझे ऐसा लगता है ऐसा कभी नहीं होगा। बाकी जो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है जैसे एफडी वगैरह है, वहां पे सर आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि सर वो डेफिनेटली इन्फ्लेशन सर उनको कभी कभी बीट कर जाती है, राइट। तो ये पॉइंट आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों के साथ हो क्या गया है, हम लोग सर अंधे हो चले हैं। हम लोग सिर्फ सोचते हैं इक्विटी 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 इक्विटी। सर इक्विटी इज a part of investment. Equity must be the part of investment. रेशियो आपके हिसाब से, आपके रिस्क एपिटाइट से, आपकी नीड से, आपके गोल से डिपेंड करता है। मैंने सर अपना बहुत अमाउंट जो है वो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में लगा रखा है। जैसे ही सर मार्केट गिरा मैंने फिक्स इनकम अमाउंट से जो है पैसा यहां पे शिफ्ट किया, राइट। और मुझे लगता है कि सर जब मार्केट मेरे बस की बात नहीं रहेगी तो मार्केट में मैं थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाऊंगा और फिर सर फिक्स इनकम की तरफ जो है पैसा डालने लग जाऊंगा। सो दैट डिपेंड्स ऑन योर नीड एंड गोल। एंड प्लीज हर चीज में आप ये मत पूछिए कि इन्फ्लेशन तो बीट नहीं हो रही। मैं आपको ये थोड़ा ना कह रहा हूं कि सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखो, वो है बेकार चीज कि सेविंग्स अकाउंट में आपने करोड़ों रुपए रखे हुए हैं, सेविंग्स अकाउंट में आपका फालतू पैसा पड़ा हुआ है। लेकिन सुकन्या, पीपीएफ या और कोई ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम जहां पे आपको 7-7.5% इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन से 1-2% ज्यादा रिटर्न मिल रहा है और वो टैक्स फ्री है, मैं बोलूंगा सर वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। आपको जरूर उसके अंदर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। और आप लोग प्लीज अवेयरनेस फैलाइए। ये जो कुछ लोग भावुक हो जाते हैं कि सर नहीं ये तो सिर्फ ऐसे ही पैसा दिख रहा है, बनेगा थोड़ा ना, क्यों नहीं बनेगा। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, लास्ट वीडियो में कई लोगों ने बोला कि सर 50,000 रुपए साल के हम डिपॉजिट नहीं, 1.5 लाख रुपए साल के हम डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो यहां से आप लोगों की मेंटालिटी पता चलती है। मैंने उसमें 50,000 का भी एग्जाम्पल लिया था पर ईयर का और 1.5 लाख का भी। आपने 1.5 लाख वाला क्यों पकड़ा? आप 10,000 रुपए से शुरू करो साल के। आपको मैं बताता रहा हूं सुकन्या में आप 250 रुपए महीने से शुरू कर सकते हो, 250 रुपए पूरे ईयर के आप शुरू कर सकते हो। और क्या चाहिए आपको? मतलब आप साल में 250 रुपए डिपॉजिट करना नहीं शुरू कर सकते? कमाल है यार। तो धीरे धीरे आपको अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। आपको सर आदत डालनी पड़ेगी और आपको समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टिंग छोटे से ही शुरू होती है, धीरे धीरे बड़ी बनती है। मैंने आपको मैक्सिमम अमाउंट का एग्जांपल दिया, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपसे मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम अमाउंट डाल दे भाई, राइट। चलिए, आई होप आपको सर सारी बात क्लियर हो चुकी है। अब सर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हिट, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद, और इन्वेस्टिंग करते रहें क्योंकि इन्वेस्टिंग करना बंद तो वेल्थ क्रिएशन बंद। बाय बाय एंड टेक केयर।